सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द इनविटेशन के बारे में। ये कहानी है ईवी की, जिसके सामने शादी का प्रस्ताव आता है एक बहुत ही अमीर आदमी का। लेकिन जैसे ही उसे उस आदमी के बारे में पता चलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक महल का दृश्य आता है और हमें एक औरत के बारे में पता लगता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। तब एक आदमी जाकर के कमरे को खोलता है, लेकिन वो औरत बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो ऐसे ही पूरे महल में भागती रहती है और बहुत देर भागने के बाद वो एक पुतले का सर अपनी गोद में रख लेती है और जाके बैठ जाती है एकदम महल के आखिरी छोर पे। और अभी भी उसने उस पुतले के सर को अपने सीने से लगा रखा है। इस औरत का नाम है इमेलिन। फिर इमेलिन कहती है कि जो कुछ भी शुरू हुआ है वो अब मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। फिर इतना कहने के बाद वो पुतले के साथ नीचे कूद जाती है और आत्महत्या कर लेती है। फिर कहानी आती है वर्तमान समय में और हमारे सामने न्यूयॉर्क का दृश्य आता है और यहीं पर हम ईवी को देखते हैं। ईवी एक सर्वर का काम कर रही है क्योंकि उसके दोस्त का कैटरिंग का बिजनेस है। उसकी दोस्त का नाम है ग्रेस। ग्रेस ईवी की बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों साथ ही इस बिजनेस को चलाते हैं, लेकिन ईवी बहुत उदास रहती है। 5 महीने पहले उसकी माँ की मृत्यु हुई है। उसकी माँ को कैंसर था। ईवी जब 14 साल की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया। अब ईवी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसके परिवार में और कौन कौन है। फिर वो अपना डीएनए सैंपल भेजती है एक कंपनी को और एक कंपनी वाले डीएनए के मुताबिक पूरी दुनिया में खोजते हैं कि आखिर इसके परिवार में और कौन कौन है। तभी उस कंपनी से इसे एक मेल आता है और ओलिवर नाम के एक आदमी के बारे में पता लगता है जो ब्रिटिश है। और कंपनी वालों का मानना है कि ये लड़का ईवी का कजन है और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा है। तब ईवी जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ग्रेस उसे मना करती है और बताती है कि ये बिल्कुल भी सही कदम नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़के से मिलने जाना चाहिए। लेकिन ईवी ग्रेस की बातों को नहीं सुनती और वो लंच पे जाती है ओलिवर के साथ। तब ओलिवर अपने पूरे परिवार के बारे में बताता है और ईवी को पता लगता है कि ये लोग खानदानी रईस हैं। लेकिन ईवी की दादी इमेलिन थी जो बहुत पहले इनके परिवार से अलग हो गई क्योंकि उसके पेट में एक नाजायज बच्चा था। तब से किसी ने उसके बारे में नहीं सुना, लेकिन ईवी उसी वंश की है, इसीलिए इन्हें पता नहीं था ईवी के बारे में। लेकिन ओलिवर कहता है कि अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। हमारे परिवार में एक बहुत ही बड़ी शादी हो रही है लंदन में। मैं चाहता हूँ कि तुम आकर के उस शादी को अटेंड करो। तब इन बातों को सुनने के बाद ईवी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसे यही चाहिए था कि वो अपने परिवार के बारे में पता लगाए। इसीलिए ईवी मान जाती है और कहती है कि वो जरूर लंदन आएगी और लंदन जाने की तैयारी करने लगती है। तब ग्रेस उसे बार बार कॉल करके मना करती है, लेकिन जब ईवी नहीं मानती तब वो उसे बताती है कि तुम हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहोगी। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तब सबसे पहले मुझे बताओगी। फिर ईवी पहुंचती है लंदन एयरपोर्ट पे और वहाँ पर ओलिवर उसका इंतजार कर रहा होता है। ओलिवर ईवी का शानदार स्वागत करता है और लेकर के जाता है अपने शानदार महल में। तब इस महल को देखने के बाद ईवी चकाचौंध हो जाती है और वो इसी चीज में खोई रहती है। इसी बीच यहाँ के वेट्रेस आकर के टकरा जाती हैं ईवी से और उनके हाथ से बहुत सारे वाइन के ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। तब ईवी इनसे माफी मांगती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ईवी की गलती नहीं है, ये उनकी गलती है। तभी यहाँ पर आते हैं मिस्टर फील्ड और वो सारे वेट्रेस को सुनाने लगते हैं कि उनकी गलती से सारे कांच टूट गए। लेकिन ईवी मिस्टर फील्ड को कहती है कि इन्हें डांटने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती थी। तब मिस्टर फील्ड कहते हैं कि उन्हें बचाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये उनकी गलती थी। तब ईवी इस आदमी से लड़ने लगती है। तभी यहाँ पर आता है वॉल्टर जो इस महल का मालिक है और वो मिस्टर फील्ड को डांटता है और कहता है कि औरतों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फिर वो बड़े आराम से बात करने लगता है ईवी से और ईवी इसे देख करके चकाचौंध हो जाती है। तब वॉल्टर कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ पे घर की तरह महसूस हो। हम आपके स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहने के बाद वो मिस्टर फील्ड को कहता है कि ईवी को उसका कमरा दिखाओ। तो मिस्टर फील्ड ईवी को लेकर के जाते हैं महल के अंदर और यहाँ के केयर टेकर से मिलवाते हैं जिसका नाम है मिस स्विफ्ट। और स्विफ्ट अब ईवी को उसका कमरा दिखाने वाली है। स्विफ्ट ईवी को लेकर के जाती है एक शानदार कमरे में और पूरे महल के बारे में बताने लगती है। उसके साथ साथ वो बताती है कि हर एक कमरे में एक घंटी लगी हुई है और अगर तुम्हें घंटी बजानी है तब तुम यहाँ से बजा सकती हो। ये सारी घंटियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तभी ईवी की नजर पड़ती है इमेलिन की तस्वीर पे और स्विफ्ट बताती है कि ये यहाँ की महारानी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर इतना कहने के बाद मिस स्विफ्ट चली जाती है। तब ईवी कॉल करती है अपने दोस्त ग्रेस को और इसे पूरी बात बताती है कि यहाँ का महल कितना शानदार है और वो वॉल्टर के बारे में भी बताती है कि वॉल्टर देखने में बहुत ही खूबसूरत है और जिस तरीके से उसने उसे बचाया वो एक अच्छा इंसान भी है। फिर ईवी की बात चल ही रही होती है, तभी उसका दरवाजा बजता है और जैसे ही ईवी दरवाजा खोलती है वो दरवाजे पे पाती है वॉल्टर को। वॉल्टर ईवी से माफी मांगता है कि आज उसके साथ एक आदमी ने बदतमीजी की, लेकिन ईवी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं सोच रही। तब वॉल्टर कहता है कि तुम आराम करो, अगर कोई भी दिक्कत हो तब तुम सीधा मेरे पास आना। फिर इन बातों को सुनने के बाद जाकर के ईवी सो जाती है, लेकिन आधी रात में उसे एक डरावना सपना आता है
तब वो जग जाती है और तब से उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो कमरे के बाहर आती है और चारों तरफ घूमने लगती है। तब वो देखती है मिस्टर फील्ड को, जो यहाँ के सारे मेट्स को बता रहा होता है कि उन्हें किन किन कोने में सफाई करनी है। फिर सारे के सारे मेट्स अलग अलग कोने में चले जाते हैं। फिर एक मेट जैसे ही कोने में जाती है उसे एक आकृति नजर आती है और देखते ही देखते वो आकृति बड़ी होने लगती है और एक वक्त के बाद वो उस मेट का काम तमाम कर देती है। तभी सुबह में ईवी की आंख खुलती है और वो देखती है कि सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये एक फैमिली रियूनियन है और यहाँ का सबसे जो बूढ़ा सदस्य है वो ईवी का स्वागत करता है और कहानियां सुनाने लगता है अपने परिवार के बारे में। तभी फील्ड फिर से कुछ मेट्स को लेकर के जाता है नीचे और तहखाने से दारू बाहर निकालने के लिए कहता है। तब 2 मेट्स अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो मजाक करने लगती हैं। इसी बीच उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई पड़ती है। तभी हम फिर से उसी आकृति को देखते हैं जो धीरे धीरे करके इन दोनों का भी काम तमाम कर देता है। तभी ईवी फिर से वापस अपने कमरे में जाती है। तब उसे वहाँ पे एक पीले रंग का ड्रेस नजर आता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ पर एक नोट भी छोड़ा हुआ है वॉल्टर ने। ये ड्रेस वॉल्टर ने ही भेजा है ईवी के लिए। वो चाहता है कि रात को ईवी इस ड्रेस को पहने। तब ईवी भी खुश हो जाती है और धीरे धीरे वो वॉल्टर के प्रति आकर्षित होने लगती है और शाम होते ही फिर से वो कॉल करती है ग्रेस को और एक एक करके सारी बातें बताने लगती है। ये दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी ईवी के खिड़की से आकर के कोई चीज टकराती है और इस चीज को देखने के बाद ईवी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या था, लेकिन अब बाहर पटाखे फूट रहे हैं, इसका मतलब पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। तब ईवी अपने शानदार ड्रेस को पहनती है और चली जाती है पार्टी में। तब उसकी मुलाकात होती है 2 खूबसूरत महिलाओं से जिनका नाम है विक्टोरिया और लूसी। फिर वो दोनों बड़े ही प्यार से बात करते हैं ईवी से और ईवी को कंफर्टेबल कर देते हैं। तभी यहाँ पर वॉल्टर आता है और वॉल्टर सबसे बड़े प्यार से पेश आता है। तब वो ईवी को डांस के लिए पूछता है और ये दोनों बहुत देर तक डांस करते रहते हैं। लेकिन डांस के बाद वॉल्टर ईवी को लेकर के आता है एक कमरे में जहाँ पर ये दोनों पहली बार किस करते हैं और इस वक्त चारों तरफ पटाखे फूट रहे होते हैं। फिर ईवी जाकर के अपने कमरे में सो जाती है। तभी आधी रात में फिर से उसकी आंख खुलती है। तब उसे लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है और ये मंजर बहुत ही भयानक होता है। तभी वो ऊपर 2 हाथों को देखती है और ये दोनों हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब ईवी और भी ज्यादा डर जाती है और डर के चली जाती है बिस्तर के अंदर। फिर थोड़ी देर तक ऐसे ही रहती है। तभी कोई उसका पैर पकड़ करके उसे खींच देता है और ईवी बाहर आ जाती है। तभी वो अपने सामने वॉल्टर को पाती है। वॉल्टर कहता है कि मुझे पता लगा कि तुम डरी हुई हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया। तब ईवी कहती है कि हाँ, बहुत ही ज्यादा डर गई है। तब वॉल्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास में ही सो जाता हूँ, तब तुम्हें डर नहीं लगेगा। तब ईवी भी मान जाती है और वॉल्टर यहीं पे सो जाता है। ईवी थोड़ी देर तक वॉल्टर से बात करती है और बात करते करते सो जाती है। लेकिन सुबह में जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि वॉल्टर यहाँ पे नहीं है। वॉल्टर ने एक लेटर छोड़ा हुआ है। तब वो लेटर को पढ़ के बहुत खुश होती है। तभी ईवी के कमरे में आते हैं विक्टोरिया और लूसी और ये दोनों ईवी की तारीफ करने लगते हैं और बताते हैं कि आज एक और पार्टी होने वाली है और हम चाहते हैं कि तुम उस पार्टी में आओ। फिर ये ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं और इनका मैनिक्योर होने लगता है। लेकिन इसी बीच विक्टोरिया स्विमिंग कर रही होती है और वो बार बार एक के बाद एक सवाल पूछती रहती है ईवी से। तब ईवी एक वक्त के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो अपने हाथों को खींचने की कोशिश करती है। इसी बीच उसकी उंगली कट जाती है और उसे खून बाहर आने लगता है। फिर विक्टोरिया जैसे ही खून को देखती है वो उसकी उंगलियों को चूसने लगती है। तब इस चीज को देखने के बाद ईवी डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। फिर वो उनके पास से भाग जाती है और चली आती है हॉल में। तब उसे एक कमरा नजर आता है। पहले ही सबने उसे आगाह किया था कि उस कमरे में नहीं जाना है, लेकिन आज ईवी उस कमरे में जाना चाहती है ताकि वो समझ सके कि इस महल में चल क्या रहा है। लेकिन ये कमरा लॉक है पर ईवी को पता है कि इसकी चाबी कहाँ पे है। फिर ईवी चाबी निकालती है और चली जाती है कमरे के अंदर। फिर कमरे के अंदर के मंजर को देख करके वो चकाचौंध रह जाती है क्योंकि यहाँ पर हर तरफ उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। वॉल्टर बहुत समय से उस पर नजर रख रहा था और वॉल्टर के पास ईवी की हर एक जानकारी है, उसके हेल्थ के बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में भी। फिर इतनी सारी चीजों को देखने के बाद ईवी परेशान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा क्यों करेगा, खास करके वॉल्टर। फिर ईवी यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। वो अपने सारे कपड़े पैक कर रही होती है। तभी वॉल्टर को यह बात पता लग जाती है। फिर वो ईवी के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तब ईवी उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये सब क्यों किया। ये महल अब मुझे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब वॉल्टर मनाने लगता है ईवी को और कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा कभी भी इरादा गलत नहीं था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म का कोई भी दुख हो। मैं तुम्हें ये सच्चाई बताने ही वाला था। फिर वो ऐसे ही अपनी बातों में रिझाने लगता है ईवी को और अंत में ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तो वॉल्टर ईवी को प्रपोज करता है। फिर ईवी भी हाँ कह देती है क्योंकि उसे लगता है कि वॉल्टर मजाक कर रहा है।
फिर रात में यहाँ पे एक शानदार डिनर होता है जहाँ पर इस परिवार के सारे लोग मौजूद हैं और ईवी को भी बुलाया गया है। ईवी बहुत ही खुश है, उसे लग रहा है कि आज वो पहली बार दूल्हा और दुल्हन से मिलेगी जिनकी शादी होने वाली है। लेकिन जैसे ही वोल्टर यहाँ पे ईवी को देखता है वो खड़ा हो जाता है और सबको कहता है कि मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूँ, ईवी और मैं जल्दी ही शादी कर रहे हैं। ईवी ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। तब इस बात को सुनने के बाद ईवी आश्चर्यचकित रह जाती है। फिर वोल्टर इशारा करता है कि अनुष्ठान को शुरू किया जाए। तब यहाँ के नौकर एक मेड को पकड़ के लाते हैं, वो उसे टेबल के पास रखते हैं और एक ही झटके में उसका गला काट देते हैं। फिर उसके खून को एक बाउल में भरते हैं और उसको पेश किया जाता है वोल्टर के सामने। तब वोल्टर उस खून को पीने लगता है। तब ईवी को पहली बार समझ में आता है कि वोल्टर एक पिशाच है और यहाँ पर जितने भी बाकी लोग मौजूद हैं वो सारे भी पिशाच हैं। फिर वोल्टर अपने भाषण को जारी रखता है और कहता है कि मैं इस परिवार को आगे बढ़ा रहा हूँ और इस परिवार में मैं अपनी तीसरी पत्नी को शामिल करना चाहता हूँ, ईवी को। तब ईवी को पहली बार पता लगता है कि विक्टोरिया और लूसी ये दोनों वोल्टर की पत्नियां हैं और वोल्टर अब तीसरी शादी करना चाहता है उससे। वोल्टर किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। उसे अगर अपने उम्र को बढ़ाना है और अपने आप को और ताकतवर बनाना है तब वो खास खून वाले से ही शादी कर सकता है और वो खास खून है ईवी का, क्योंकि इमेलिन ईवी की दादी थी और उसने कभी वोल्टर से शादी की लेकिन उसने अपनी जान दे दी। तब से वोल्टर उसी के किसी वंश को ढूंढ रहा था। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद ईवी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वोल्टर आता है ईवी के पास और एक बार फिर से उसे सेड्यूस करने लगता है और समझाता है कि एक बार शादी हो गई तब वो कितनी खास बन जाएगी। तभी गार्ड्स उसे पकड़ करके ले जाते हैं तहखाने में। तब थोड़ी देर के बाद उसके पास आती हैं विक्टोरिया और लूसी और वो समझाने लगती हैं कि अनुष्ठान कैसे होगा, कैसे ईवी को एक पिशाच में तब्दील किया जाएगा और एक बार ईवी एक पिशाच बन गई तब वो भी अमर हो जाएगी। और इतना कहने के बाद वो अपनी उम्र बताते हैं ईवी को कि कितने सालों से ये लोग जिंदा हैं और कितनी अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, इन्हें मरने का कोई भी खौफ नहीं है। और इतना कहते ही वो ईवी को एक ताबूत में बंद कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी सुबह सुबह यहाँ पे स्विफ्ट आती है और वो ताबूत को खोल देती है और ईवी को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जो तुम्हारे दादी के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें नहीं बचा सकी लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। तभी ईवी भी बाहर भागने लगती है। तभी वो देखती है कि हर तरफ लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। तभी पास में उसे एक झोपड़ी नजर आती है। तब वो चली जाती है झोपड़ी के अंदर। फिर अंदर जाते ही वो देखती है कि यहाँ पे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं। सारे मेट्स को मारने के बाद उनकी लाशों को यहाँ पर फेंका जाता है, लेकिन अब ईवी के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है छुपने का। फिर वो यहीं पे छुप जाती है। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आता है मिस्टर फील्ड और वो चारों तरफ ईवी को ढूंढने लगता है, लेकिन जब ईवी उसे नहीं मिलती तब वो यहाँ से जाने लगता है। तभी ईवी के सांस लेने की आवाज उसे आ जाती है और वो समझ जाता है कि ईवी यहीं पे है और ईवी को भी ये बात पता लग जाती है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से बाहर निकलती है और दरवाजे को बंद कर देती है और तब तक भागती है जब तक वो पास के गाँव में नहीं चली जाती। और वहाँ जाने के बाद एक परिवार से मदद मांगती है। यहाँ पर एक पति और पत्नी होते हैं। पत्नी का नाम है मीना। मीना कहती है कि वो जरूर मदद करेगी ईवी और इतना कहते ही वो कॉल करती है कि वो पुलिस वालों को बुला रही है। तभी ईवी यहाँ पे वोल्टर की तस्वीर देखती है और वो समझ जाती है कि ये लोग वोल्टर के गुलाम हैं। मीना ने जरूर वोल्टर को कॉल किया है और जल्दी यहाँ पे वोल्टर के आदमी आ भी जाते हैं और वो एक बार फिर से ईवी को पकड़ लेते हैं। तब ईवी के सामने वोल्टर आता है और वो बताता है कि वो कितने हजारों सालों से जिंदा है। एक वक्त में उसे ड्रैगन का संतान माना जाता था, तब लोगों ने उसे ड्रैकुला का नाम दिया और ऐसे ही कई सदियों से वोल्टर जिंदा है और उसे नए नए नामों से पुकारा जाता है। फिर इतना कहने के बाद वो मेड के पैर से खून चूसने लगता है और इस मंजर को देखने के बाद ईवी एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और दोबारा जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को पाती है एक शादी के जोड़े में और वोल्टर उसे लेकर के जा रहा होता है आगे, जहाँ पर वो उससे शादी करेगा। तब ईवी को सारी बातें याद आती हैं कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। फिर ईवी तैयार हो जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। तब अनुष्ठान की शुरुआत होती है और अब ईवी को खून पीना है वोल्टर का, ताकि वो भी एक पिशाच बन सके। तब ईवी वोल्टर का खून पीती है और एक पिशाच में तब्दील हो जाती है और जैसे ही उसे अपनी शक्तियां महसूस होती है वो सब पे हमला कर देती है। सबसे पहले वो पूरे महल को आग लगाती है और एक एक करके सारी चीजों को तबाह करने लगती है। तब उसे एक खंजर मिलता है और वो उस खंजर को वोल्टर के सीने के आर पार कर देती है और एक एक करके सारे मेड को बाहर निकालती है जिनकी आज ये लोग बलि देने वाले थे। तभी विक्टोरिया हमला कर देती है ईवी पे और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। विक्टोरिया बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो ईवी पे भारी पड़ती है। फिर वो ईवी को मारने ही वाली होती है। तभी एन वक्त पे यहाँ पे लूसी आ जाती है और वो विक्टोरिया पे हमला कर देती है। तो विक्टोरिया कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर लूसी बताती है कि वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी है और वो चाहती है कि अब उसकी भी जिंदगी खत्म हो जाए, वो ऐसे जिंदगी नहीं बिता सकती। तो विक्टोरिया उस पर हमला कर देती है। फिर एक भाला इन दोनों के शरीर के आर पार हो जाता है और यहीं पर इनका भी खात्मा हो जाता है। तभी मिस्टर
फील्ड आकर के हमला कर देता है ईवी पे और वो बार बार ईवी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब ईवी भी ताकतवर है। वो जानती है कि ऐसे लोगों को कैसे मारना है। फिर वो मिस्टर फील्ड का भी काम तमाम कर देती है। तभी वॉल्टर दोबारा जग जाता है और इस बार उसका रूप बहुत ही भयानक हो चुका है। वो दीवार के ऊपर चल सकता है और ऐसे ही चलते हुए वो हमला कर देता है ईवी पे और बहुत देर तक वो ईवी से लड़ते रहता है, लेकिन अंत में ईवी उसे आग में फेंक देती है। तब जैसे ही वॉल्टर की मृत्यु होती है, ईवी फिर से इंसान बन जाती है। वॉल्टर के मरते ही पिशाच की प्रजाति खत्म हो जाती है। तब ईवी बाहर आती है। वो जैसे जैसे बाहर आती है, ये पूरा का पूरा महल जल के राख हो जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब कई महीनों के बाद हम फिर से ओलिवर को देखते हैं, जो पुलिस वालों को घूस खिला करके यहाँ से भाग रहा है। लेकिन ग्रेस और ईवी को उसके बारे में पता लग गया है और वो दोनों जा रहे हैं उसका खात्मा करने के लिए, क्योंकि ओलिवर ने ही ईवी को फंसाया था। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।